अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे जितने भी ये सर्किट है, आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हमारा एक बुनियाद है। हमारी जदीद दौर में जितनी भी तरक्की हो रही है, ये सेमीकंडक्टर की एक कुदरत का एक नज़ारा है, कुदरत का एक करिश्मा है, एक कुदरती दात है। जैसे कि सिलिकॉन और गैलियम, ये फिजिक्स वाले इसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हम जितना हमको समझने की ज़रूरत है, हम उस चीज़ पे बातचीत करेंगे। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, जैसे सीमी क्या होता है, इसका मानी क्या है? इसका मानी है नीम। जिस तरह हम कहते हैं नीम पागल और नीम गरम, नीम आदमी, ऐसे हम उनको सीमी बोलते हैं। कंडक्टर तो आपको पता है, इसकी तारीफ क्या है? रेजिस्टिविटी लेस देन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ सीमी डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइस वर्सा। नहीं समझे आप? इसकी मुज़ाहिमत कम होती है इंसुलेटर से और इसकी कंडक्टिंग ज़्यादा है कंडक्टर से। इसकी मुज़ाहिमत वाली कैफियत तब्दील होती रहती है हरकत की वजह से। बाज़ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मुहैया की जाती है। इसके होल्स आसानी से हरकत नहीं करते, बल्कि मज़ीद होल्स पैदा होने लगते हैं। ये इनकी खासियत है और इसी की वजह से ये धूम मचा दिया है आईटी में। होल्स की ताकत ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक किस्म का फ्रैक्शन पैदा होता है। मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। फिजिक्स वाले इसको बेहतरीन समझते हैं, लेकिन इसके न्यूक्लियस माइनस अपोजिट पे प्लस होते हैं। दोनों यकसा होते हैं, लेकिन पोलैरिटीज में चेंजेस होती है, जिसकी वजह से एक इस किस्म के फ्रैक्शन पैदा होते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से किस्म पैदा उठाकर इजादात कर रहे हैं। सिलिकॉन और गैलियम इससे अलावा ऐसे बहुत सारे हैं जिससे ये बनाए जाते हैं। टेम्परेचर की वजह से एक कंडक्टर बन जाता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक खासियत रखने की वजह से बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास तौर पर एनर्जी को तब्दील करना हो, या कोई भी सेंसर या ऑटोमेटिक कोई चीज़ कोई काम करना हो, क्योंकि ये टेम्परेचर से एक्सेस होता है और बहुत हसास चीज़ है। सेमी कंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन और गैलियम और ये चीज़ें हो गई है। हमारे आईसी और जदीद दौर में जितनी भी तरक्की हो रही है, सेमीकंडक्टर एक कंपाउंड है जिसकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हो गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो साख्त है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी सेमीकंडक्टर्स की वजह से है। इसी तरह हमारे स्विचिंग डिवाइस जो मेन रोल करती है, धूम मचाते हैं, और ट्रांजिस्टर हो गया और मॉसफेट, ये चीज़ें जो स्विचिंग डिवाइस है, और आईजीबीटी हो गया, ये जितने भी इक्विपमेंट जो है ऑटो काम करते हैं, वो सेमीकंडक्टर की वजह से ही वजूद में आई है। इसकी तारीफ आपको जहन नशीन होना चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस लेस देन इंसुलेटर। इंसुलेटर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें करंट की सप्लाई नामुमकिन हो। जिस तरह हमारे खंभों में लगे होते हैं ये गोल गोल के, ये जो दिख रहे हैं जैसे मिट्टी के होते हैं, ये इंसुलेटर है। उसकी बदौलत हमारी बिजली की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुई, क्योंकि हम इसको मेटल से बनाते हैं। तो अगर ये वायर हमारे इस मेटल से लग गया तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। लकड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते, पहले ज़माने में होता था, लेकिन बहुत ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आयरन और जब इलेक्ट्रिक फ्लो, क्योंकि आयरन और इसका मिलता जुलता है, उसमें माइनस मिलेगा, इसमें प्लस अगर मिलेगा तो ये तो एक दूसरे लैला मजनू तो मिल गए। तो इसलिए हम इधर एक इंसुलेटर लगाते हैं जो इतना ताकतवर होता है कि ये इतनी करीब तर गैप भी क्रॉस होने नहीं देती। इतनी ताकत है इंसुलेटर में। इसकी मटेरियल, इसकी दात की खासियत यही है, और वो भी काफ़ी फायदेमंद हो गया है। कंडक्टर भी काफ़ी फायदेमंद हो गया है। अच्छा, अब इस सेमीकंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें दो किस्म के आते हैं। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ये दोनों में फर्क पाया जाता है। ये इंट्रिंसिक जो होता है ना, बिल्कुल फेवर होता है, खालिस सीमी होता है, सीमी कंडक्टर होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक वो है जिसमें डूपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जुबान में हम उसको डूपिंग कहते हैं, और चीज़ें इसमें शामिल करके इसका एक अलग तरीके से मिलावट करके इससे बनाया जाता है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फ़र्क है? जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसकी
ये जो इंट्रिंसिक है ये बहुत पेवर होता है, तो ये लो कंडक्टिंग करता है। जैसे कि सिलिकॉन और ये जेलियम हो गया, ये लो कंडक्टिंग वाले है। अब एक्सट्रिंसिक में हमारे साथ आता है पी टाइप और एन टाइप। इसकी अंदरूनी साख्त को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि इसको डोनर बना दिया जाता है। हमें इस बातों पे नहीं जानना चाहिए कि डोनर क्या होता है जो देता है और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है। ये केमिकल बॉन्ड्स की बात हो रही है, लेकिन चूंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है, काम सीखना है अच्छी तरह, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम सीखना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी खुद का जॉब करना है, तो इसलिए हम जितना हमको ज़रूरत है हम उसके मुताबिक इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सब सेमीकंडक्टर की बदौलत तुम और अपनी इजादात भी कर सकते हो। ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ है। सेमीकंडक्टर में आपको हल्का नहीं होना चाहिए, आपको इसको सीखना चाहिए, तभी आपको काम सीखने में मज़ा आएगा। मैंने सेमीकंडक्टर की बात इसलिए छेड़ी, किसी भी चैनल में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लेक्चर नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये काम बहुत ज़बरदस्त सीखे और कुदरत की इस बारीक बीनी को, जो इंसानों ने बनाया है लेकिन उसको कुदरत ने एक दिमाग दिया, इसने कैसे डिज़ाइन किया, ये आपको एक पूरी किंगडम मिलेगी, जिसके मज़ीद क्लासों में आपके साथ बातचीत होगी। ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक जो पी टैप और इन टैप है। इस दोनों की डिफरेंट क्या है? इसकी हाई कंडक्टिंग होती है, ये हाई कंडक्टिव है, और जबकि खालिस हमारा है वो लो है। तो एक्सट्रिंसिक थोड़ा बेहतरीन हो गया और भी तरक्की हो गई, सेंटेंस आते गए उसने, अब भी हो रहा है। मैंने सुना है, पढ़ा है कि अब ऑटो कार्स आ गए हैं, बस उसको सिर्फ तुम सिग्नल दो, वो उधर जाएगी, अपना काम करवा के आएगी। ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं है, तुमको किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं है। सब किसकी वजह से हो गया है? ये हमारी दात की वजह से हो गया है। इसमें चेंजेस हो रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।